कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। महिलाओं का हक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया था। लेकिन अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उससे साफ लगता है कि कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। आप जयराम रमेश को ही देख लीजिए, वो कहते हैं एब्सोल्युटली बिजार और कंप्लीटली पर्जेंट। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, मृणाल पांडे से लेकर वैष्णव रॉय, सब उसी नैरेटिव को इम्प्लीफाई कर रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सच में मजाक कौन बना रहा है? क्या वो सरकार जो महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, या वो लोग जो हर बार इस कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सच तो ये है कि अपनी एब्सोल्युटली बिजार पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस ने ही महिलाओं के अधिकारों को दशकों तक टाल कर रखा। अब आइए पूरी बात को बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि कैसे ये बिजार नहीं बल्कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। ये कानून कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। कानून में लिखा था कि ये आरक्षण तब लागू होगा जब अगली जनगणना और उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डीलिमिटेशन। सरल भाषा में डीलिमिटेशन का मतलब है चुनावी सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना, ताकि हर क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अनुसार सही प्रतिनिधित्व मिल सके। अब समस्या ये थी कि अगला सेंसस 2027 तक पूरा हो सकेगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा और फिर जाकर ये कानून लागू होता। यानी महिलाओं को 2030 या 2031 या शायद 2034 तक इंतजार करना पड़ता। अब आते हैं 16 अप्रैल 2026 पर। सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन जारी किया और इस कानून को ऑफिशियली लाइव कर दिया। जो पहले डोरमेट था अब एक्टिव हो गया, और यहीं से शुरू हुआ विपक्ष का कंफ्यूजन। नहीं, एब्सोल्युटली बिजार पॉलिटिक्स। अब देखिए, सरकार ने सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं किया बल्कि 3 नए बिल भी लेकर आई। संविधान 131वां संशोधन विधेयक, डीलिमिटेशन बिल, यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। सवाल है कि इनका मकसद क्या है? जवाब बहुत सीधा है, प्रोसेस को तेज करना। अब प्रस्ताव ये है कि डीलिमिटेशन को 2011 सेंसस के आधार पर जल्द किया जाए और लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 तक किया जाए। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, किसी भी मौजूदा सांसद को अपनी सीट छोड़नी नहीं पड़ेगी। नई सीटें बनाई जाएंगी और उन्हीं में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इसका सीधा मतलब 2029 के चुनावों से ही महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है। अब आप बताइए, इसमें बाजार क्या है? ये तो सीधा सीधा महिलाओं को जल्दी न्याय देने की कोशिश है। लेकिन अगर विपक्ष इन संशोधनों का विरोध करता है तो क्या होगा? तब स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। सरकार कहेगी हमने तो 2023 में कानून बना दिया, 2026 में लागू भी कर दिया, लेकिन आप डीलिमिटेशन को रोक रहे हैं, इसलिए महिलाओं को 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। और तब जनता खुद फैसला करेगी कि महिलाओं के रास्ते में असली रुकावट कौन है। यही इस पूरे कदम का स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस है, सोशल मीडिया वाला मास्टर स्ट्रोक। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। 2023 का कानून एक चेक की तरह था, जिसमें राशि तो लिखी थी लेकिन तारीख नहीं थी। 2026 का नोटिफिकेशन उस चेक पर तारीख डालने जैसा है। अब वो चेक बैंक में जमा हो सकता है। अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस की स्थिति आज एक डिलेमा में फंसी हुई है। अगर वो इन बिल का समर्थन करती है तो क्रेडिट जाएगा पीएम मोदी को। अगर विरोध करती है तो नैरेटिव बनेगा कि कांग्रेस महिलाओं के आरक्षण को रोक रही है। दोनों ही हालत में पॉलिटिकल नुकसान कांग्रेस का ही है। आपने प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया देखी होगी, वो हेजिटेशन साफ दिख रहा था, क्योंकि वो मुद्दा सिंपल नहीं था। ये सीधे महिला वोटर से जुड़ा हुआ है। क्यों हर बार ये मुद्दा टलता रहा? सच यही है कि सीट खोने का डर हमेशा इस रास्ते में खड़ा रहा। आज जब ये कदम प्रैक्टिकली लागू होने की दिशा में है, तब उसे बिजार कहना लोगों को समझ नहीं आ रहा। और जो कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले पत्रकार हैं इसमें, वो इसको फ्रेश मैडनेस बता रहे हैं।
उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या महिलाओं को उनका हक देना मैडनेस है या फिर सालों तक उन्हें इंतजार करवाना। आखिर में बात बहुत सीधी है, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र का विस्तार है। ये राजनीति नहीं, रिप्रेजेंटेशन की बात है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये भारत की आधी आबादी को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बराबरी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब फैसला जनता के हाथ में है, कौन सच में महिलाओं के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।